को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, यदि संसद चलेगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन अब विपक्ष को सवाल करना भी पड़ गया भारी। विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं सिर्फ सवाल पूछने पर, और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बाहर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की मंत्री भी हो रही है और तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वास्तव में ये लोकतंत्र की हत्या तो है ही, क्योंकि 92 सांसदों को सस्पेंड करना, यदि इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या कहेंगे? इसी को लेकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या यह सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव ने कहा है, और देखिए इनका ये वीडियो। यूपी में 80 हराओ, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। और इसी सवाल को लेकर जया बच्चन और सुप्रिया भारद्वाज, जया बच्चन वीडियो के अंदर सवाल उठा रही हैं, वहीं सुप्रिया भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, हमारी पीड़ा का क्या? संसद टीवी है, उसमें चेयरमैन को दिखाते हैं और बीजेपी की मंत्री को दिखा देते हैं। विपक्ष चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसको नहीं दिखाते हैं। ये सुप्रिया भारद्वाज के द्वारा कहा गया है, और वीडियो के अंदर जया बच्चन जी क्या कह रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। अभी क्या है कि अपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे, जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं। एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते। आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया। और इसी घटना को लेकर अगला जो ट्वीट किया गया है राजेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। इन्होंने भी ट्वीट किया है और सवाल उठा रहे हैं इस घटना पर। ये अपनी ट्वीट में क्या कहते हैं इसको भी आपको दिखा देते हैं। संसद में हुई घटना पर बीजेपी सांसदों की संलिप्तता तथा सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये इनका कहना है। तो सवाल पूछने पर
92 सांसदों को निलंबित कर दिया है मोदी सरकार के द्वारा। विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आके जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का बयान पक्ष रखे। तो वो गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री है, संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है। तो गृह मंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे सदन में, लोकतंत्र है, ये उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। विपक्ष जब मांग करेगा उनके आने की तो निलंबित करेगा। ये वही हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। तो सरकार कह रही है कि माहौल विपक्ष बिगाड़ रहा है, काम होने नहीं दे रहा है। कौन सा काम? आप काम करिए ना, कहाँ कौन मना कर रहा है? ये पूरा सेशन जिस दिन से चला, जब तक संसद में जो हमला नहीं हुआ या 2 लोग नहीं घुसे, तब तक तो संसद चल रहा था, सभी सांसद सदस्य कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये घटना हुई तो इस पर आके इस देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आखिर लोकतंत्र है, इस देश में आईबी है, इस देश में रॉ है, इतने दिनों से चल रहा था कि इसकी योजना बन रही थी, इसमें तैयारी हो रही थी। तो ये षड्यंत्र और योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? और कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए ये जो 92 सांसद निलंबित किए गए हैं, इन्हीं को लेकर एसआर यादव ट्वीट करते हैं और उनको कुछ सलाह देते हुए नजर आते हैं। क्या लिखा है इन्होंने अपने ट्वीट में, देखिए। नारेबाजी कौन सुन रहा है, सामूहिक इस्तीफा दीजिए, नारे सड़क पर लगाइए, भाजपा के घाट पर पहुंच जाइए, पूरे देश आपके साथ खड़ा होगा। जिस जनता से चुनकर भेजा है, इसका सम्मान संसद के अंदर नहीं बचा, कम से कम उसके सम्मान की लड़ाई तो लड़िए। जो ट्वीट किया है वो एसआर शाह के द्वारा किया गया है, एसआर यादव के द्वारा नहीं था, एसआर शाह ने ट्वीट किया है। तो ये थी बड़ी खबर। 92 सांसदों को लेकर तमाम कोहराम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। सांसद अब सड़क पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं ये नारेबाजी का वीडियो है। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।